नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापति के द्वारा पुलिस कार्यालय में ऑपरेशन पहचान ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। ऑपरेशन पहचान ऐप में 3 स्तर पर कार्य किया जाता है। प्रथम चरण में अपराधियों को चिन्हित किया जाता है और उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। दूसरे चरण में अपराधियों का डोजियर भरकर उनका डाटा ऐप पर फीड किया जाता है, जिसके बाद तीसरे चरण में बीट पुलिस अधिकारी व उप निरीक्षक और निरीक्षक गण द्वारा अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है तथा उनके विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और उनके अन्य अपराधियों से संबंध में पूरा विवरण एकत्र कर उसे ऐप पर फीड किया जाता है। अभी इस ऐप पर हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, गैंग के सदस्य, गोकश, एनडीपीसी एक्ट, टॉप 10 अपराधी तथा अन्य गंभीर अपराध करने वाले 5000 से ज्यादा अपराधियों का विवरण फीड किया जा चुका है और 70% अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से अपराधियों का पूरा विवरण एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी। ऑपरेशन पहचान ऐप को पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापति के कुशल नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ त्यागी द्वारा तैयार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह द्वारा ऑपरेशन पहचान ऐप को तैयार करने वाली टीम को 5000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। आज जनपद मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन पहचान का ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऐप एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारे खुद के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इन हाउस बनाया है और इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उसके बाद उनका डोजियर फिलिंग है और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसमें हम लोग जितने भी हमारे एचएस हैं, गैंगस्टर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, गौकश अपराधी हैं, एनडीपीएस के हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं या टॉप 10 अपराधी, उन सबको आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसमें उनका बृहद डेटा भरा है, जिसमें ना ही केवल उनका फिजिकल अपीयरेंस अपितु उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या ट्रेसेस रहते हैं, उनके परिवारीजनों का सिजरा, उनके क्रॉस लिंकेजेस विद अदर क्रिमिनल्स, इन सबको हमने भरा है उसमें। जब ये डेटा भर जाता है उसमें तो बीट लेवल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स मौके पर जाके इन अपराधियों का सत्यापन करते हैं, जिसका लैट लॉन्ग उसमें आता है। ये वेरिफिकेशन 100% सत्य होता है और इसमें अभी तक हमने कुल 5000 अपराधियों का डेटा भरा, जिसमें 70% अपराधी हम अभी तक वेरीफाई कर चुके हैं। इस ऐप से एक फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें हमने जब वेरिफिकेशन किया तो पाया कि कुछ अपराधी भागे हुए थे और ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो उस अपराध में लिप्त भी पाए गए थे। तो प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराध पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसके लिए जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो डेटा एंट्री जिन्होंने की है उनको मैं 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। वो एक अलग सिस्टम है, उसका नाम नाफिज है। उसके लिए भी हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस साल के एंड तक आप लोगों को पब्लिश करके देंगे। सर, ऐप के यूज़र कौन हो सकते हैं? ऐप के यूज़र पुलिस ऑफिसर्स ही हो सकते हैं और इसमें हमारे कांस्टेबल लेवल तक हमने ऐप को डाउनलोड करा दिया है और मेरे से लेकर कांस्टेबल लेवल का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसके दायित्व हैं, तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि नीचे जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। देखिए, इसमें सीसीटीवी के लिए इसमें डीजीपी मुख्यालय से भी समय समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसका पालन करते हुए हमने पूरे मुजफ्फरनगर जिले को तकरीबन 2500 कैमरों से आच्छादित कर रखा है और इससे ना ही केवल हम घटनाओं को खोलने में हमें मदद मिलती है, अपितु यदि कोई ऐसी बात हो जाती है जहां पर हमको एविडेंसेस की, डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत होती है, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे सीधे काम आती हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।